भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को प्राप्त करना है। और बात है कि आज यथाशक्ति तप की 7वें नंबर की चर्चा हैगी। तप की बात अपन करना चाहते हैं। तप की कहानी आपसे प्रारंभ करता हूँ मैं कि दूध तपेली में है, पर वो ऊर्ध्व यात्रा करना चाहता है। तो तपेली जब तपती है तपन से, तभी तप के माध्यम से, गर्म होने के माध्यम से वह दूध का वो क्या होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। मतलब तपना होगा तभी आप अपनापन प्राप्त कर पाओगे। और तपने के लिए सबसे पहले अपने मन को मनाना होगा, मन को समझाना होगा और मन को संभालना होगा। आप जब मन को संभालोगे, मन को समझाओगे और मन को मनाओगे, तभी आपकी सच्ची तपस्या हो पाएगी, नहीं तो तपस्या नहीं हो पाएगी। और इस दूध की बात मैंने आपसे प्रारंभ करी थी। तो सबसे पहले दूध को तपना होता है, ये निश्चित बात है। तपने के बाद वास्तविकता में दूध इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोले दूध से भी कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो क्या है? बोले दूध से महत्वपूर्ण है घी। घी वो द्रव्य है जिस द्रव्य के अंदर बहुत शक्तित्व पाई जाती है। और घी को बनाने की यात्रा करना है तो सबसे पहले आपने दूध को तपाया है, लेकिन तपाने से काम नहीं चलेगा। तपाने के बाद दूध को क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करना मतलब थमना होगा दूध को। और जब दूध थम गया तो उसमें आपको दही डालना पड़ेगा। और जब वो दही दूध में रम जाएगा तो मतलब दूध और दही का रमना होगा। और जब दूध दही में रमा है तो क्या होगा? दूध को दूधपना भूलना होगा, मतलब वो दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और फिर उसको मुड़ना होगा, मतलब कहाँ? दही की ओर मुड़ना होगा। और जब वो दही की ओर मुड़ गया तो उतने ही नहीं, फिर दही को मथना होगा। फिर वो दही जब मथता है तो मंथन के माध्यम से क्या होता है? फिर दही को, वो मंथन तो हुआ पर उस दही को सहना होगा। वो जब मंथन से दही सहता है तो सहने के बाद क्या होता है? वो मक्खन निकलता है। और जब वो मक्खन निकलता है तो मक्खन को खुलना होता है। जब मक्खन खुलता है तब उसमें से घी निकलता है। ये घी बनने की यात्रा है। आपको भी अपने मन को इन्हीं 8 यात्राओं से गुजरना होगा। इन 8 यात्राओं के साथ चिंतन करके आपको आज की तप की बात समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इन 8 यात्राओं से अपने मन को शुद्ध करना है और अपने इन मन को शुद्ध कर कर आप सच्चे तपस्वी बन सकते हैं। यथाशक्ति तप की बात चल रही है तो आज का मंगलाचरण है अपना। क्या मंगलाचरण है? कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन से मथना या मन को मथना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही तप है। इन 8 बातों को तप के माध्यम से मैं खोलने का प्रयास करूँगा। थोड़ा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैंने दही की उस यात्रा में आपको गर्म कराया और गर्म करने के बाद थमने की बात करी। तो मन का थमना ही, मन को थमाना ही तप है। मन का थमना ही तपन है। मन का थमना और थमाने से तात्पर्य क्या है? जैसे दूध ठंडा होता है तब वो थमता है, बस अब आपको भी क्या है? थमना है तो आपको शांत होना पड़ेगा, अपने आप को शांति की ओर ले जाना पड़ेगा। जितना आप संकल्प विकल्पों से दूर हटते चले जाओगे उतने ही आप थमते ही चले जाओगे। उन संकल्प विकल्पों को दूर करो और मन को थामने की उस क्रिया में आगे बढ़ाते चलो। जब आप मन को थाम लोगे तो ये समझ लेना आपने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। और मन जहाँ थमा नहीं वहाँ आप संकल्प विकल्प में उलझते चले गए। जो एकाग्र हो गया और अपने स्वरूप और अपने स्वयं को देख लेता है वही तप की ओर कदम बढ़ा पाता है। और मन को थामने के लिए
मन को थामने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन को मनाना पड़ेगा, अभी बताया ना, और मन को समझाना पड़ेगा और मन को संभालना पड़ेगा। और उस मन को समझाने के लिए क्या होगा? तो बोले बस अगर मन को थामना है तो हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा। अर्थात मन के साथ, आत्मा के साथ आपका संबंध होना चाहिए। जब आत्मा मन के साथ जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से मानना कि वो आत्मा मन के साथ थमने लग जाती है। बताओ कितनी देर आप बैठते हो अपनी आत्मा को मन के साथ रखकर? बैठते हो? नहीं बैठते महाराज जी। समय ही नहीं है इतना बैठने का कि हम बैठ पाए अपनी आत्मा के साथ, अपने आप के साथ। तो अपने आप के साथ आपको बैठना है तो बैठने के लिए आपको क्या करना होगा? बैठने के लिए हाथ पर हाथ धरना होगा और जो हम ध्यान कराते हैं उस ध्यान को करना पड़ेगा। मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर अलग है और मन अलग है। इस चिंतन के साथ आप जब बैठोगे अपने आप में तब कहीं जाकर शांति का अनुभव कर पाओगे। थमना अर्थात कहीं तो आपको रुकना होगा। कहाँ तक, कब तक? आप पूछो अपने आप से, मैं कब तक दौड़ता रहूँगा? तब तक अपने जीवन के उफान में उठता चला जाऊँगा, कब तक ऊंचाइयों को छूँगा। लेकिन जब तक आप थमोगे नहीं तब तक आप तप की ओर नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको थमना होगा। थमना ही सच्चा तपन है, सच्ची तपस्या है, सच्चा अपने आप में आने का एक मार्ग है। और थमने के लिए हाथ पर हाथ धरकर ही आपको बैठना होगा, जब ही आप थम पाओगे। दूसरी बात है कि तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है। जब तक मन रमेगा नहीं तब तक आप तप की ओर और उस तपन की ओर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे दूध में दही डालने से ही वो दूध दही में रम गया, वो दूध दही में रम गया, वैसे हम कब रंगेंगे बताओ तो? देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका रमना हुआ कि नहीं? आप रोज ज्ञान रूपी इस प्रवचन को सुन रहे हो, बहुत सुन रहे हो, ज्ञान रूपी दही को आप प्राप्त कर रहे हो, पर उस दही में रमे कि नहीं? उस दही में आप जमे कि नहीं? उस दही मय हुए कि नहीं? जब तक उस दही में आप जमोगे नहीं, रमोगे नहीं, दही में उस रूप में थमोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना, हमारा रमना नहीं हुआ इसलिए हम भटक रहे हैं, क्योंकि हमने प्रभु और गुरु के दर्शन तो खूब किए। हर रविवार आके दर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आ रहे हो, कर रहे हो, करो दर्शन करो, लेकिन दर्शन में रमे कितने हो? प्रभु के और गुरु के दर्शन में जमे कितने हो? अगर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि हम रम नहीं पा रहे और थम नहीं पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? दर्शन तो खूब किए पर उन्हें को हमने आदर्श नहीं माना। अगर क्योंकि देखकर और सुनकर भी अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपकी जीवन में कोई बदलाहट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी गुरु को भी नहीं स्वीकारा और प्रभु को भी नहीं स्वीकारा। अगर गुरु और अगर प्रभु को स्वीकारा होता तो कहीं से लेकर कहीं तक आपके जीवन में कुछ बदलाहट तो आनी चाहिए, कुछ अपने आप में चेंजेसपन तो आना चाहिए। लेकिन आपके जीवन में वो चेंजेसपन, वो बदलाहट नहीं आ रही है। उस बदलाहट के लिए आपको चिंतन करना चाहिए, उस बदलाहट के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आप उस बदलाहट की ओर जाएं और अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की जो ज्योति होती है, उस ज्योति से की तपन से ही आप अपने अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ बासा वालों, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप कितने रमे हो? पूछो तो सही, हम रम पाए कि नहीं रम पाए? गुरु भक्ति में रम पाए कि नहीं रम पाए? प्रभु भक्ति में रम पाए कि नहीं रम पाए? अपने आप से जब तक ये वाला आप प्रश्न नहीं पूछोगे कि हम रमे या नहीं रमे, रमन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हाल तो सब क्या था, वो एक झूठा, एक छलावा था, एक दिखावापन था। तो पहली बात है कि मन को थमाना ही तप है। दूसरी बात है मन को रमाना ही तप है। अब तीसरी बात है मन से भुलाना ही तप है। निश्चित मन से भुलाना होगा आपको। अच्छा, श्री जी का हाइको है ना, बहुत अच्छा हाइको। परिचित भी अपरिचित सा लगे, बस हो गया। परिचित भी
अपरिचित सा लगे, बस हो गया। बस जब आपको अपना पति भी अपरिचित सा लगने लग जाए तो समझ लेना बस हो गया, आप रम गए, आप थम गए, अभी रमे और थमे नहीं हो। जब आपके अपने आप को पराये से लगने लगे, उनसे भी आप काम पूर्ति व्यवहार करो तो समझ लेना कि हाँ, सब कुछ हमारा जीवन सुधर गया, हम अपने में आ गए। तो मन से आप तक जब भुलाओगे नहीं, तब तक तप होने वाला नहीं है। और एक और आचार्य का हाइको बहुत अच्छा है कि भुलाना, सबको नहीं भुलाना है, ध्यान रखना, गुरु और प्रभु को नहीं भुलाना है, नहीं तो आप प्रभु और गुरु को भुला दो। तो आचार्य का वो हाइको भी याद रखना, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो कुछ ऐसा जोड़ लो अपने जीवन में, जुड़ जाओ ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिससे आपका जीवन भी बहुत महान बन जाए। यूँ तो बहुत जोड़ा है आपने, धन संपदा रिश्ते खूब जोड़े हैं, लेकिन गुरु से कितने जुड़े हो? ध्यान रखना, गुरु कभी तुमसे नहीं जुड़ने वाले। गुरु तुमसे जुड़ गए तो वो गुरु नहीं है, लेकिन आप गुरु से कितने जुड़े हो, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका जुड़ाव कितना गुरु चरणों में है, गुरु के प्रति आस्था है। तो जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ये वाली बात हैगी। तो मन का भूलना ही तपन है, मन से भुला देना ही तपन है। जैसे दूध को अपना दूधपन भूलना पड़ा, जो दूध था ना, उस दूध को भी अपना दूधपना भुलाया, तब वो दही बना। दही ऐसे ही नहीं बना है, वो दूध अपने दूध पने को उसने छोड़ा है, तब वो दही बना है। अब बस आपको भी भूलना होगा, किसको? अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जानने वालों को। तब कहीं जाकर आप अपने आप को तपस्वी बना पाएंगे। जब तप की बात चल रही है तो तप में भुलाना ही सबसे महत्वपूर्ण साधना है। ये भूलना सबसे कठिन है और इसी कारण से हम संसार में झूलना हो रहा है हमारा। हम भूल नहीं रही है इसीलिए झूल रहे हैं। हम भूलते चले जाएंगे तो ये झूलन हमारी समाप्त हो जाएगी और हम जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। लेकिन बस हम सब तो कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम भूल नहीं रहे। अरे अपनों को तो छोड़ो, हम तो पराओं पर जो थोड़ा सा जिससे द्वेष हो जाता है उसको भी नहीं भूल रहे हैं, उसको भी गांठ हमने रख रखी है और उसी के अंदर हम चलते चले जा रहे हैं, उसी से अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते चले जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें भूलना है। और अब इन चीज़ों को भूलना है, जिन चीज़ों में राग हो रहा है उन्हें भूलना है, और जिन चीज़ों में द्वेष हो रहा है उन्हें भूलना है। जब तक भूलेंगे नहीं तब तक हम सच्चे तपस्वी नहीं कहलाएंगे, हमारा तप नहीं कहलाएगा। हम यथाशक्ति तप करना चाहते हैं। आपने ये मान लिया उपास करना ही तप है, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटी परिभाषा है। उपास करना ही तप है, हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया ये तप है, नहीं। आप तो तप वो कहलाता है, तप तपस्वी वो कहलाएगा जो भूलता चला जाएगा, किसको? अपने वालों को। फिर चौथी बात मैंने आपसे बोली है कि मन को मोड़ना ही तप है। जैसे दूध में दही की, जो दूध ने दही की ओर मुड़ना था, बस वैसे ही आपको भी अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। किससे मोड़े महाराज जी? हम अपने आप को पंचेंद्रीय विषय भोगों से आपको मुड़ना पड़ेगा, उन्हें जीवन से निकालना होगा, उन्हें उससे अपने जीवन को स्वतंत्र करना होगा, तभी आपका मन शुद्ध बन पाएगा। नहीं तो आपकी यात्रा अधोगति की होते चलेगी। अगर ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना है तो जो पंच इंद्री के विषय भोग हैं उनसे अपने आप को मोड़ना होगा। जब तक उनसे आपको आप नहीं मोड़ोगे, आपकी ऊर्ध्व गमन की यात्रा नहीं हो पाएगी। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा है वही संसार के मोड़े में फंसे हैं। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा है वही संसार के मोड़े में फंसे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए इस मूढ़ बुद्धि से को निकाल दो और इस अपने मन को मोड़ लो। जब तक आप मन को नहीं मोड़ोगे तब तक आप अपने कल्याण नहीं कर पाओगे। बंधुओं, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, क्योंकि मूड हमारा है। हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। आप जैसा मूड बनाओगे वैसा बन जाएगा। मेरा मूड नहीं है, इसे अपने जीवन से निकाल दो। मेरा मूड नहीं है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे मालूम कहते अभी मूड नहीं है। मैंने मूड में समझता नहीं था पहले कि मूड क्या होता है। मूड मतलब बोले मन नहीं है। तो ये जो आपने अपने जीवन में एक
बात को घर कर रखिए कि मेरा मूड नहीं है, इसे जीवन से निकाल दो। नहीं, मूड को और अपने मन को बनाओ और लग जाओ। अगर मूड में फंसे रहोगे तो जीवन में आप उत्कृष्टता की ओर नहीं जा पाओगे। जैसे धागा या जो रस्सी होती है ना, वो रस्सी बिना मोड़े उसमें गठान नहीं लगती है। बिना मोड़े गठान लगेगी? कोई है यहाँ पर ऐसा दमदार व्यक्तित्व यहाँ कह दे कि बिना मोड़े में गठान लगा दूं? है कोई? हो कोई ताकतवर ऐसा? पता तो दो। हैं, या जो भाषा वाले नहीं हो, बाहर भी बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं हमारी बात को। कल हमारी विदिशा वाली बहन बैठी थी, उसने बोला, बोले महाराज जी हम दमोह में बैठे बैठे सुन रहे थे। मैंने क्यों, कहाँ से? बोले फेसबुक पे चल रहा था ना, उस पर हम सुन रहे थे, आपने ये बात बोली। ठीक है, बाहर के लोग भी सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सुविधा ऐसी कर रखी है कि दोपहर में जिनवाणी चैनल पे भी आप सुन लेते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनसे ये पूछ रहा हूँ मैं कि धागे या रस्से में बिना मोड़े कोई गठान लगा के बता दे, तो बता दे कि बिना मोड़े गठान लग सकती है? अनुभूति बोल रही लगा दूंगी, लगा दे। नहीं यूँ कर रही ना तू, लगा के बता दे। नहीं लग पाएगी ना, हमें समझो तू कह रही लगा दूंगी मैं। हाँ, तो धागे में जैसे बिना मोड़े गठान नहीं लगती है, वैसे पुण्य की गठान पंचेंद्री के विषयों और भोगों से जब तक मुड़ोगे नहीं लगेगी। अगर पुण्य की गठान बांधना चाहते हो तो विषयों से मुड़ना होगा, पंचेंद्री की विषयों से मुड़ना होगा, तभी ध्यान रखना वो पुण्य की गठान बंधेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और जब तक पुण्य की गठान नहीं बंधेगी तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। आपको भगवान बनना है तो पुण्य की गठान जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी जल्दी ही आप ये मान के चलना भगवान बनने की उस यात्रा में बनते चले जाओगे। तो मुड़ना ही होगा और पंचेंद्री के विषय भोगों से मुड़ना होगा, और मुड़ने से भी आप भगवान बन सकते हो। और फिर क्या है कि मन को मथना होगा, मन का मथना ही तप है। मतलब तीर्थंकर बनना है तो मन का मथना ही तप है। मन को मथना ही से तात्पर्य क्या है? बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जितना आपने सुना, जितना आपने इस चतुर्मास में लिखा, जितना आपने इस चतुर्मास में अपने आप को पाया, तब कब जब उसका एक हिस्सा भी आप मंथन कर लोगे, उस पर चिंतन कर लोगे। जैसे दही ने मक्खन में, जो दही है और दही से मक्खन कब मिला? जब मक्खन कब मिला तो मिला कब है? बोले उसका मिलते ही उसका जीवन कैसा बन गया? बोले उत्कृष्ट बन गया। लेकिन उसने मथा था तब वो मक्खन मिला। मथने के बाद आता कितना है? बोले दही तो था 10 किलो पानी डाला 2 किलो दही में, और फिर खूब खूब हिलाते गए, खूब हिलाते गए, खूब हिलाते गए, घंटों हिला, इतना सा मक्खन का ढेर निकला। ऐसे ही आपने बहुत सुना, पूरे 4 महीने सुना, लेकिन मथ लो, और मथने के बाद एक मंथन, एक गोला तो दे दो कि हमने ये सीखा और ये समझा और ये पाया। मंथन जरूरी है, बिना मंथन के जैसे मक्खन नहीं निकलता है, ऐसे अगर अपने जीवन को मक्खन जैसा पवित्र बनाना हो तो आप अपने जीवन को सद आचरण में ढालना हो तो जब मक्खन निकलेगा मतलब क्या? जैसे मक्खन निकला है तो आपके जीवन में सद आचरण आना चाहिए। वो सद आचरण आएगा तभी रहेगा हमारा जीवन। क्योंकि मंथन करो, जीवन में असंख्यात बार आपने गुरु की वाणी करी, सुनी है, बहुत श्रवण किया है, अपने जीवन में मंथन नहीं किया है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन 4 बातों का मंथन करना, 4 बातें बोल रहा हूँ आपके बीच में, इन 4 बातों पर चिंतन करना, इन 4 बातों को लिख लेना, इन 4 बातों से अपने जीवन को रूबरू करना। वो 4 बातें कौन सी? सबसे पहले चिंतन करना, मंथन करना कि मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जीवन क्यों जी रहा हूं, क्या लक्ष्य है मेरे जीवन का। कभी आपने कोई एम बनाया? कभी कोई एक रास्ता तय किया? कभी कोई मंजिल बनाई आपने कि मेरे जीवन की ये मंजिल है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आज नहीं तो कल मैं वहाँ पहुँचूंगा। क्या लक्ष्य है, क्या गोल है? कुछ तो गोल बनाओ। बस भटक रहे हो आप बिना रास्ते की यात्रा पर दौड़ रहे हो, आप बिना मार्ग कर
मार्ग पर चलने के लिए आप अग्रसर हो रहे हो, जब तक आपको स्टेशन पक्का नहीं होगा तो आप कहाँ पहुंचोगे। अरे बंबई जाना है, लेकिन बंबई जाना पहले तय तो करो कि मुझे जाना कहाँ है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, चिंतन करना, मंथन करना कि जीवन का मेरा गोल क्या है, जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आखिर जाना कहाँ है। सुबह से उठे और शाम तक वही वही करना है, कब तक वही वही करते चले जाओगे। उस करने के पीछे मुझे क्या प्राप्त होगा, ये सबसे पहले अपने आप से इस प्रश्न को पूछना, सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ को पूछना कि आपका ये क्या लक्ष्य है, क्या गोल है। बहुत सारे लोगों से जब मैं ये पूछता हूँ तो उनका कोई गोल ही नहीं है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन को उद्देश्यहीन बना रखा है। अरे होना चाहिए ना आपका, नहीं महाराज जी मैं अब इतने समय के बाद ये करूँगा, फिर प्रतिमाओं को ग्रहण करूँगा, फिर घर का भी त्याग करूँगा, फिर उसके बाद अंत में समाधि मरण करूँगा। तो वो गोल के पीछे आप हो तो उस गोल के पीछे कोई तैयारी तो करो कि क्या तैयारी हमने करी उस गोल के पीछे जो हमने किया है। तो चिंतन करो कि जीवन का गोल क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूं मैं कि दूसरा प्रश्न है मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं। ये जो जीवन मुझे मिला है, इस जीवन की सार्थकता के लिए मैं कितना जागरूक हूं, मेरे अंदर जागरूकता है कि नहीं। ये जो मुझे बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इसके पीछे जागरूकता है नहीं है। आप जागे हुए हो कि नहीं हो, क्या आप सो रहे हो, आप अभी भी जाग नहीं रहे हो, नहीं जागो और सार्थक बनाओ इस पर्याय को। इस पर्याय के साथ सार्थकता तभी होगी जब जीवन में आप जागरूक बनोगे। जागरूक का तात्पर्य समझ रहे हो क्या है, जागरूक का तात्पर्य समझ रहे हो आप क्या है, नहीं आया समझ में। जागरूक मतलब, जागरूक मतलब आप जो कर रहे हो वो मन से करो। जागरूक का मतलब जाग कर करना, होशो आवाज के साथ करना। होशो आवाज के साथ कितना कार्य आप कर रहे हो बताओ। जैसे मान लो आपसे मैं पूछता हूँ, आप जब दुकान पर बैठते हो तो पैसा कितने जोश और होश के साथ गिनते हो। जितने जागरूकता के साथ आप पैसा गिनते हो, जितनी जागरूकता के साथ जब ग्राहक आपसे कुछ मांगता है तो आप देते हो वो चीज निकाल के, जितनी जागरूकता के साथ आप ग्राहक से बात करते हो, जितनी जागरूकता के साथ आप बिल बनाते हो, उतनी जागरूकता से पूजा कर लेना, उतनी जागरूकता से मेरे प्रवचन सुन लेना। जितनी जागरूकता के साथ आप ग्राहक के साथ कमिटमेंट करते हो, किसी तरह से वो ग्राहक छूट नहीं जाए, ये पूरा ध्यान देते हो कि नहीं अनिल जी बताओ, देते हो ना। हाँ, जब कोई बीमा वाला आता है तो पूरी तन्मयता से लग जाते हो ना, छूटना नहीं चाहिए ग्राहक, लगते हो ना। जितनी जागरूकता वहाँ है बस उतनी जागरूकता आपको यहाँ आनी पड़ेगी कि मैं भी जो कर रहा हूँ उसमें कितनी सार्थकता है, वो सार्थक है कि नहीं, और सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ मैं। वास्तविकता में सार्थकता जब होगी जब आप मन से करोगे। जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक आपका, जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक आप ये मान के चलना आपकी सार्थकता नहीं है अपने जीवन की। उस सार्थकता की ओर आपका कदम बढ़ना चाहिए, उस सार्थकता की ओर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस सार्थकता की ओर आपकी राह होना चाहिए। मत दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितनी जागरूकता है। इस जागरूकता का मंथन करना, मैं जागरूक हूं कि नहीं हूं, बस ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूजन तो करी, बहुत अच्छी बात है, पर क्या चढ़ा दिया और क्यों चढ़ा दिया यही नहीं पता। पूजन तो करी, क्या चढ़ा दिया और क्यों चढ़ा दिया ये नहीं पता। सच बता रहा हूं, कभी कभी कुछ प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे मैं चंद्र कुमार जी शिक्षक महोदय का धन्यवाद दूंगा कि मैं अभी तक मतलब जो रोज शांति धारा करा रहा था, लेकिन 3 दिन से मेरी शांति धारा, 4-5 दिन से मेरी शांति धारा बड़ी अल्टीमेट हो रही है। क्यों अल्टीमेट हो रही है, मैं रोज सुबह ध्यान करा रहा था, और रोज सुबह ध्यान भी करा रहा था, तो उस ध्यान से 4 दिन में मेरे ध्यान में कुछ और उत्कृष्टता आई। क्यों, क्योंकि वो जो गंधर्व वाले के मंत्र है मैं प्रतिदिन पढ़ता था, कुछ का अर्थ ध्यान था, कुछ का अर्थ ध्यान नहीं था। अब वो इन्होंने चतुर्मास में
बार बार एक ही प्रश्न, वो गंधर्व वाले कि जो महान मंत्र है उनका अर्थ बताओ, उनका अर्थ बताओ, उनका अर्थ बताओ। अब एक ही चीज़ को जब आप बार बार पूछोगे तो फिर बताना तो पड़ेगा ना। तो मैंने भी, भैया मुझे पूरे याद नहीं थे, मैं कैसे बताता, इतनी बुद्धि नहीं है कि 48 जो मंत्र हैं उन मंत्रों को मैं अर्थ आपको बता दूं। फिर मैंने भी जिनवाणी माँ का सहारा लिया, आदि पुराण को उठाया, सब ग्रंथों को उठाया, देखा कि भैया इसकी वास्तविकता में अर्थ क्या, उनको नोट डाउन किया। फिर समक्ष मैंने प्रतिक्रमण की पुस्तक भी उठाई और फिर 48 मंत्रों को देखा। अब मैं वही शांति धारा जो आज से 5-7 दिन पहले कर रहा था और आज जो शांति धारा कर रहा हूँ, तो एक एक मंत्र, क्योंकि मुझे आपको बताना तो मुझे याद करना पड़ेगा ना, तब तो मैं आपको यहाँ इतने सब लोगों के बीच में बता पाऊंगा, नहीं तो बता नहीं पाऊंगा, बता ही नहीं पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अब मैंने सच कह रहा हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आया इस चीज़ को, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा यहाँ पर कि जब मैंने उन 48 मंत्रों के अर्थ देखे, अब शांति धारा में अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। नमो जिनाणम, जीर्णों समस्त जीर्णों को नमस्कार हो, नमो ही जीर्णानम, अवधि ज्ञानियों को नमस्कार हो, अपना नमो सब वो ही जिनाणम, समस्त जिन्होंने सब प्रकार के सर्वावधि ज्ञानी को नमस्कार हो। पढ़ता तो था पर ध्यान नहीं जाता था, पर अब पढ़ रहा हूं और ध्यान जा रहा है। पढ़ता तो था, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, अपनी खुद की मिस्टेक, अपनी खुद की गलती, कि मैं क्या गलती कर रहा था, क्या मिस्टेक कर रहा था। तो आज बड़ा जागरूक हुआ, सामायिक में चिंतन करने लगा कि मुझे अब एक काम करना है, अब जो प्रतिक्रमण है उसका अब अर्थ पढ़ना है। मैं प्रतिक्रमण तो कर रहा हूं, जीवे बोलते ना, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना, लेकिन वहाँ लोभी बनूं भी तो सही, माया भी बनूं भी तो सही, पापी स्वीकार भी तो करूं। अभी पढ़ तो लिया, ये बाहर से पढ़ना हुआ जागरूकता नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। तो वही अगर अर्थ आ जाता है तो अंदर से भाव लग जाते हैं, और जब भाव लग जाते हैं तो हम जो कर रहे हैं वो अपने जीवन में उतरता चला जाता है। सुबह भी जब मैं रोज़ ओंकार की ध्वनि कर रहा हूँ, तो उस ओंकार की ध्वनि में जब ओम के बाद नमो ओम होता है और वो नमो जीर्णान होता है, तो पूरे दृश्य, वो अर्थ झलकता चला जाता है। और फिर जब अर्थ के साथ आप नमोस्तु करोगे तो उसका आनंद ही अलग आता है। पता तो चले हम क्या कर रहे हैं, माथा तो झुका रहे हैं, हाथ तो जोड़ रहे हैं, लेकिन ये माथा झुकाना और हाथ जोड़ना किस लिए, तो उसका जो आनंद है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम चंद्र कुमार जी और उनकी पत्नी को भी, उनकी मालिका को भी धन्यवाद देने कि बार बार उनने प्रश्न किया और हमारा ध्यान वहाँ तक पहुँचा और हम गंधर्व दले के उन मंत्रों तक पहुँचे। और अब वो गंधर्व, क्योंकि देखो मैं इसलिए इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ कि गुरुदेव इसको पाठ करते थे प्रतिदिन सुबह, वो कितनी बार करते थे कोई भरोसा नहीं उनका, जितना मन लग जाए उतना, और एक एक मंत्र को 25-25, 50-50 बार नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम ऐसा करते थे। तो कुछ तो होगा इस मंत्रों में, महान मंत्रों में। और इन महान मंत्रों की हम जागरूकता के साथ जब अध्ययन और पाठ करते हैं तो अपने आप वहाँ पर रुचि बढ़ती चली जाती है, अपने आप अपना मन वहाँ तक लगता चला जाता है। अभी तो और हमारे उधर से बोल रहे समय हो गया, हमने आज समय देखा नहीं था, अभी 2 बातें और रह गई है कि मन को मथना ही तपाने। अभी 2 प्रश्न आपसे किए हैं। सबसे पहला, चिंतन करो मेरे जीवन का क्या गोल है, और दूसरा प्रश्न मैंने किया कि मैं अपने जीवन की सार्थक तक लिए कितना जागरूक हूँ। अभी 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न कल करूँगा। और 3 बातें, मन का सहना ही क्या है, मन का सहना, सहनशील होना ही तप है, और मन का खुलना ही तप है, और मन का जपना या मन से जपना ही तप है। इन पर अपन कल चर्चा करेंगे। तो 8 बातें जो याद रखना कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहना ही या मन को सहनशील बनाना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना, मैं बताऊंगा मन को कैसे खोलना है कल, कि मन को खोलना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही तप है। आचार्य श्री की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, समय अपना हो गया है। एक बार बचपन की बात आचार्य श्री की रख रहा हूँ आपके बीच में कि देखो कैसा आचार्य श्री का जीवन बचपन से था। काश वैसा, ऐसी सोच, इतनी ऊंची सोच हम लोगों की भी हो जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। लेकिन कितनी बारीकी से गुरुदेव सोचते हैं। गुरुदेव अपनी खेती में, वहाँ पर खेत में गए, वैसे जाते कम थे लेकिन कभी कभी उनको खेत में जाना होता था, तो अपने मित्र मारुति के साथ खेत में गए।
और जब वो खेत में गए तो खेती में जुताई का काम चल रहा था, बाजू वाले खेत में ट्रैक्टर चल रहे थे, और ट्रैक्टर जब चल रहे थे तो ट्रैक्टर की उस जुताई में हुआ ये कि एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला उनके खेत में आ गया। उनके खेत में आ गया तो बड़ा भारी भरकम वो था। तो उन्होंने कहा अपने मित्र मारुति से, जरा आओ मेरे साथ। बोले क्या हुआ? बोले इस मिट्टी के ढेले को अपने को उधर डालना है। तो बोले उधर क्यों डालना है? बोले ऐसा है कि जो मिट्टी का ढेला है अपना तो है नहीं, क्योंकि बाजू वाले के खेत से अपने खेत में आ गया है, ये बाजू वाले की मिट्टी हैगी, और बाजू वाले की मिट्टी है उसको अपन डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे वो मिट्टी है, मिट्टी की क्या कीमत? मारुति ने बोला कि मिट्टी है, मिट्टी की क्या कीमत? बोले नहीं, मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ अपनी नहीं है, जिस पर अपना अधिकार नहीं है, उसको अपने को क्या लेना। अभी छोटी सी मिट्टी अपन रख लेंगे, उसने देखा नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है ना, ये मिट्टी मेरी नहीं है और हमारे खेत की नहीं है, और इधर आके डल गई है, तो हमें इस मिट्टी को डाल देना चाहिए, नहीं तो कर्म की श्रृंखला हमें छोड़ेगी नहीं। इस छोटी सी मिट्टी को रख लेंगे, बाद में बहुत बड़ी ज़मीन चले जाएगी हमारी, और चोरी का भी हमें दोष लगेगा। इसलिए उस बचपन में 12, 13, 14 वर्ष की उस उम्र में उन्होंने उस मिट्टी को, ढेले को लिया और जहाँ से आई थी उस खेत में उसको डाल दिया। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। करते हुए कहते हैं कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन से जमना ही, या मन को क्या करना है? जपना ही तप है। ये जपने की बात, अब अपनी बात चल रही थी, हमने कल आप लोगों से वो दूध की यात्रा से बात प्रारंभ करी थी, और दूध किस प्रकार से घी तक बनता है। इन 8 यात्राओं को आपको मैंने बोला था कि पहले दूध को तपना पड़ता है, फिर दूध को ठंडा होगा तब वो थमेगा, और जब वो थमेगा तो उसमें दही डालेंगे, और जब वो दही डालेंगे तो दही दूध में रमेगा, और रमेगा तो दूध को अपना दूध पन्ना भूलना पड़ेगा, और फिर दही की ओर मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ने के बाद दही को क्या होगा? मथना होगा, और मथने में उसको सहना होगा, और सहने के बाद मक्खन बनेगा, और जब वो मक्खन खुलेगा तभी वो घी बनेगा। इन 8 यात्राओं से अपन ने बात करी थी, और मैंने आपसे बोला था थमना मतलब क्या? अपने आप को शांत करना। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप तपस्वी नहीं कहलाएंगे। और थम तो गए, लेकिन थमने के बाद उसमें रमना होगा। अगर आप अभी तक प्रभु और गुरु के चरणों में नहीं रमे तब तक सच्ची तपस्या नहीं होगी। रम भी गए और आप थम भी गए, लेकिन जब तक आप पुरानी बातों को नहीं भूलोगे, जैसे दूध ने अपना दूधपन बुलाया तब कहीं जाकर वो दही बना, तो ध्यान रखना हमें भी सब कुछ भूलना होगा। हम भूलते चले जाएं। और फिर आपसे बात करी थी कि मुड़ना होगा। जैसे जब तक हम मुड़ोगे नहीं, किन से मुड़ना है? तो पंचेंद्रीय विषयों से हमें मुड़ना होगा। जब तक पंचेंद्रीय विषयों से हम मुड़ेंगे नहीं तब तक उत्कृष्ट यात्रा की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। और मैंने एक और बोला था कि मुड़ना है तो उदाहरण दिया था कि जिस धागे या रस्सी में बिना मोड़े गठान नहीं लगती, उसी प्रकार पुण्य की गठान के लिए पंचेंद्रिय के विषयों से आपको मुड़ना ही होगा। और फिर बात कल करी थी मन को मथना होगा। जब तक आप मन को नहीं मथोगे, मन से नहीं मथोगे, जो भी आप सुना है उससे आपका मथना ही वो तप कहलाएगा। और उस तप में मैंने बात करी कि खूब सुन लिया, लेकिन मथा कितना है, जीवन में उतारा कितना है। तो मैंने मथने के लिए 4 बिंदु आपको दिए थे, लेकिन 2 ही बिंदु कल कर पाया था और अपना समय हो रहा था। सबसे पहला बिंदु दिया था, चिंतन करो मेरे जीवन का गोल क्या है। चिंतन करो मेरे जीवन का गोल क्या है, मंथन करो आप। दूसरा दिया था, मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ। मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ कि मैं वास्तविकता में मैं जो कर रहा हूँ और सार्थक है कि नहीं, उसके प्रति जागरूक हो कि नहीं। और तीसरा बिंदु है, क्या है? मैंने इस मनुष्य पर्याय का कितना आनंद लिया। मंथन करो, आपको ये मनुष्य पर्याय मिली। आप त्रियंच नहीं हो, आप नारकी नहीं हो, आप देव नहीं हो, आप क्या हो? मनुष्य हो।
और मनुष्य होने के बाद आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस मनुष्य पर्याय का आपने कितना आनंद लिया? आप आनंद ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं? आनंद कहलाता क्या है? आनंद क्या कहलाता है? वो विषय आकांक्षाओं का आनंद नहीं है। आनंद ये कि आपने आहार दान दिया, उसके साथ आनंद लिया कि नहीं लिया? आपने अभिषेक पूजन करा, उसका आनंद लिया कि नहीं लिया? अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया कि नहीं कि जिसको याद करके हम कहें कि अहो भाग्य हो गए हम, ऐसा आनंद लिया कि नहीं लिया? आप विचार करना, जो कार्य मनुष्य पर्याय में आप कर सकते हो, उन मनुष्य पर्याय में करने योग्य उन कार्यों को आपने अपने जीवन में किया कि नहीं किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अपने जीवन को सार्थक करो और अपने मन को तैयार करो कि मैंने इस मनुष्य पर्याय का अभी आनंद नहीं लिया है, उस आनंद की ओर जाएं। और आनंद आप, कल मैंने कहा था ना आपसे, कल कब कहा था? अच्छा, कल शाम को बोला था। कल शंका समाधान में हमसे पूछा गया था, तो यही हमने कहा था कि विशुद्धि बढ़ाना है। आचार्य श्री से जब ये प्रश्न पूछा था, कल शंका समाधान नहीं थी ना, उसमें हमने बोला आचार्य श्री जी से ये पूछा विशुद्धि बढ़ाना है, तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया था? बोले जो सबसे अच्छा पल तुम्हें लगता है, जीवन का स्वर्णिम पल, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बस उसको याद कर लो। उसको याद करोगे तो जब जब भी उसको याद करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत आनंद आएगा। तो बस मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य पर्याय में आपने कितना आनंद लिया, और वो आनंद लिया है, उस आनंद को स्थायी कर लो और बार बार उस आनंद को याद करो। बस ये जो आनंद लिया है, इस आनंद में और आनंद बढ़ता चला जाए। मुझसे कोई पूछता है कि आपके जीवन का सबसे गोल्डन समय कौन सा है, सबसे कीमती समय कौन सा था, तो मैं उनसे हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि मेरे जीवन का गोल्डन समय कब था? तो जब मैं मेरे गुरु के चरणों में था, और गुरु के चरणों में भी जब जब मैंने गुरु की बहुत ज़्यादा करीबी से सेवा करी। 2 बार मुझे बहुत करीबी से सेवा करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मुझे मिला डोंगरगढ़ में, जब गुरुजी बहुत अस्वस्थ थे, तो पूरे 1 माह तक पूरे तीनों टाइम सब पूरा स्वयंभू भी हम ही सुना रहे हैं, प्रतिक्रमण भी हम ही सुना रहे, आचार्य श्री और हम, और तीसरा कोई नहीं। तो घंटों घंटों उनके साथ जो उनके साथ उनकी वैयावृत्ति करने का स्वभाव, तो मैं मानता हूँ मेरे जीवन का सबसे गोल्डन समय था। और दूसरी बार रेवती रेंज में जब हम 5, 6, 7 महाराज थे, उस समय जितना मिला वो मेरे जीवन का गोल्डन समय था। तो ऐसे 2 गोल्डन समय मानता हूँ, और उन दृश्यों को याद करता हूँ और अंदर से अभिभूत हो जाता हूँ, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं जब वो याद आता है। तो ऐसे ही आपके अपने मनुष्य जीवन में आपने कितना आनंद लिया, उस आनंद को आप याद करो और बार बार रिवाइज करो, बार बार सोचो। वो आनंद आपके जीवन में, आप जितना उस आनंद के विषय में सोचोगे, वो आनंद आपको आता चला जाए। कल मैंने भी और भी कहा कि मुझे कब आनंद आता था, जब वो अपने मुख से क्या कहते थे, तो बड़ा ही एक अलग ही आनंद आ जाता था कि गुरुदेव ने अपने मुख से नाम लिया है। पता है आपको, कुछ महाराज लोग जो थे हमारे संग में, वो ये बोलते थे कि सुबह से लेकर शाम तक आचार्य श्री कितनी बार तुम्हारा नाम ले देते हैं, हम सबको तुम्हारा नाम लेते तो जलन होती है। और तुमने कोई जादू तो नहीं किया है, कोई ऐसा कुछ तो कर दिया, तुम ध्यान बहुत करते हो, कोई ऐसा तो नहीं है तुमने वशीकरण कर लिया गुरु जी को? मैंने नहीं भैया, कुछ नहीं किया हमने, ये तो उनका आशीर्वाद, ये उनकी अनुकंपा है। तो वास्तविकता में सच्ची साधना और सच्ची सार्थकता वो है कि हम अपने गुरु के हो जाएं और गुरु हमारे हो जाएं, वही सच्चा आनंद आता है और वही सच्ची जीवन की सार्थकता है कि जहाँ जीवन समर्पित किया, जहाँ जीवन का समर्पण है, वो हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं। उससे बढ़कर आनंद न था, न है और न हो सकता है, ये निश्चित आप मान के चलना। और चौथी बात है, चौथा बिंदु, इस पर खूब चिंतन करना, खूब मनन करना, खूब मंथन करना कि अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, अगली पर्याय में मेरे साथ कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, इस पर विचार करना कि मेरे साथ क्या अच्छा जाएगा। कुछ आप साथ लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? कुछ आप अच्छा लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? क्या अच्छा लेके जा रहे हैं? आपने बहुत बैलेंस शीट बनाई है अपनी, मकान, दुकान, घर, पैसा, गाड़ी, घोड़े, लेकिन ये बैलेंस शीट बनाओ कि मेरे जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, और जो अच्छा किया है निश्चित मान के चलना वही आपके साथ जाएगा। तो बुरा तो जाना ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो अच्छा किया है वो अच्छा
अच्छे के रूप में साथ जाएगा और आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा बना देगा। तो आप वो बैलेंस शीट बनाओ। बुरा जो किया है वो भी साथ तो जाना ही है और उस बुरे को छोड़ने का प्रयास करना, लेकिन इस पर विचार करना मैंने अगली पर्याय में कुछ साथ में क्या अच्छा ले जाने वाला हूँ, और मैंने जो अच्छा किया है उससे मेरे जीवन में क्या अच्छा आया है और क्या अच्छा आने वाला है। इन 4 प्रश्नों को मैंने आपके सामने मंथन के लिए रखा था। सबसे पहला प्रश्न, चिंतन करो मेरे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। दूसरा, क्या मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ कितनी जागरूकता से कर रहा हूँ, मैं और भी स्वाध्याय कर रहा हूँ कितनी जागरूकता से कर रहा हूँ। तीसरा, मैंने इस मनुष्य पर्याय का कितना आनंद लिया। और चौथा, अगली पर्याय में कुछ अच्छा साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। जो अच्छा साथ जाएगा उसको नोट डाउन कर लेना कि कम से कम ये मेरे जीवन में अच्छा निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। अगली बात अपनी हैगी। अगला पॉइंट बड़ा मार्मिक है, कहो तो 8 दिन तक इस पर ही बोल सकता हूँ, 10 दिन तक बोल सकता हूँ, महीने भर तक बोल सकता हूँ। ऐसा वो बिंदु है, मेरा प्रिय बिंदु है। वो प्रिय बिंदु क्या है कि तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही होगा। यही सच्चा तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तप है। सच्चा तप तो यही है कि हम मन को सहनशील बनाएं। जितना हमारा मन सहनशील होता चला जाएगा उतने हम सच्चे तपस्वी बनते चले जाएंगे। जैसे कहा ना, वो मैंने आपको बताया था, जैसे दही को मथा और मथने की वो मार सहन हुई, और वो मार जब सहता है तो एक बार नहीं, उस दही को सैकड़ों बार ठोकर खाना पड़ती है। किसकी? उस लकड़ी की। अब शायद मेरे ख्याल से मिक्सर और वो चालू हो गया। पहले तो क्या होता था, एक लकड़ी होती थी और उससे मथा जाता था। उस जमाने में, हमारे ज़माने में जब हम घर में थे, तो जब भैंस से दूध लग के और दही बनता था तो दही उस समय एक बहुत बड़ा एक पीतल का हंडा होता था। उस पीतल के हंडे में दही डाला जाता था, फिर पानी डाला जाता था। पानी डालने के बाद जो है वहाँ पर इसी मथानी से रखा जाता था, और फिर गांव में जितने लोग होते थे वो पूरे लोग छाछ लेने आते थे और सबको छाछ दी जाती थी। तो वो पहले तो बहुत मोटे थे, अभी धुले हो गए। तो अब वो दही, आपको भी बोल रहा हूँ कि उसमें कितनी बार मथा जाता था, कितनी टक्कर खानी पड़ती थी, कितनी सैकड़ों बार उसे ठोकर खानी पड़ती थी, और फिर जब कहीं जाकर वो मजबूत बनता था, फिर कहीं वो जाकर वो मक्खन बनता था, और वो अपने आप ऊपर तैरने लगता है। वो मक्खन जैसे जैसे उसमें ठोकर पड़ती है तो वो जो मक्खन है वो ऊपर आता चल जाता है, वो डूबता नहीं है। मतलब क्या हुआ, वो ये बता रहा है जो जितना सहेगा वो उतना ऊपर उठेगा, वो तैरता चला जाएगा। अगर तैरना है, ऊपर उठना है और डूबना नहीं है तो सहना होगा। तैरना है, ऊपर उठना है और डूबना नहीं है तो सहना होगा। वो मक्खन जब बना है तब सहते हुए ही वो मक्खन बना है। जितना सहोगे उतना मंजोगे, और जितना मंजोगे उतना चमकोगे, और जितना चमकोगे उतने तुम्हारे जीवन से भय, डर, शंका, आलस्य, चिंता, रोग, सब अंधकार से आप ऊपर उठते चले जाओगे। निश्चित ये मान के चलना। फिर से बोलूं, जितना सहोगे उतना मंजोगे, जितना मंजोगे उतना चमकोगे, और जितना चमकोगे उतना आपके जीवन से भय, डर, शंका, आलस्य, चिंता, पीड़ा, रोग, सब अंधकार आदि सब से ऊपर उठते चले जाओगे। ध्यान रखना, जो सहता है वही सजता है, जो सहता है वही सजता है, और जो सजता है वही जीवन में सज्जनता को प्राप्त कर पाता है, और जो सजता है वही जीवन में सज्जनता को प्राप्त कर पाता है। निश्चित मान के चलना। याद रखना, तुम यदि मोक्ष के घर में प्रवेश करना चाहते हो
तो सबसे पहले तुम्हें सद्गति का दरवाज़ा खोलने से पहले तुम्हें समाधि का ताला खोलना होगा, और समाधि का ताला खोलने के लिए तुम्हें सहनशीलता की अपने पास चाबी रखनी ही होगी। ये निश्चित मान के चलना। सब प्रकार के पाप कर्मों को, सब प्रकार के कष्टों को आप दूर कर सकते हो सिर्फ सहन के माध्यम से। अगर और बताऊं, अभी चाबी और उसकी बात आई तो आपसे बोलता हूँ, सहनशीलता जो है, सहनशीलता सीखने के लिए शत्रु सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अभी ताले और चाबी की बात आई तो मैं आपसे बोलता हूँ, मकान जितना बड़ा होता है उसका दरवाजा उतना बड़ा नहीं होता है। होता है क्या? है क्या? आपके घर में हो तो बताओ। मकान जितना बड़ा होता है दरवाजा उतना बड़ा नहीं होता, और दरवाजा जितना बड़ा होता है उस पर जो लगा ताला है वो उतना बड़ा नहीं होता। होता है क्या? छोटे होगा ना। और ताला जितना बड़ा आता है उसमें खोलने वाली चाबी उतनी बड़ी नहीं होती। होती नहीं, छोटी होती ना। मतलब उसके बावजूद भी मकान, दरवाजा और ताले से भी अधिक अगर शक्तिशाली कोई चीज है तो वह है चाबी। वो क्या है? चाबी। चाबी के बिना वो जो है उस मकान की कोई कीमत नहीं। मतलब एक चाबी एक हमें बहुत सुंदर संदेश दे रही है। वो कह रही है, यदि तुम्हें मोक्ष के घर में प्रवेश करना चाहते हो, तो पाप कर्मों को गमन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें सद्गति का दरवाज़ा खोलना होगा। और सद्गति का दरवाज़ा अगर खोलना चाहते हो तो तुम्हें समाधि का ताला खोलना पड़ेगा। और समाधि का ताला अगर तुम खोलना चाहते हो तो समाधि का ताला खोलने के लिए सहनशीलता की चाबी आपके पास होनी चाहिए। जब सहनशीलता की चाबी होगी तभी वो समाधि रूपी ताला खोलेगा, और तभी सद्गति का दरवाज़ा खोलेगा, और तभी आप उस सद्गति का दरवाज़ा खोलने के बाद ही आप मोक्ष के घर में प्रवेश कर सकते हो। मोक्ष का घर यही हैगा। मोक्ष के घर में प्रवेश करने के लिए सहनशीलता की चाबी होनी चाहिए। आपके पास वो चाबी है कि नहीं? सहनशीलता की है, छोटी सी लेकिन बड़े काम की है। ध्यान रखना, सहन किए बिना संस्करण नहीं होता। सहे बिना संस्करण मतलब उत्कृष्टता यानी नयापन नहीं आता। पीड़ा बिना पुरस्कार नहीं मिलता। जितना पीड़ा को सहन करोगे उतके पुरस्कारित होते जाओगे। कष्ट बिना कायाकल्प नहीं होता। जितना कष्ट होगे कायाकल्प होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। याद रखना, सामना करने वाला, क्या बोल रहा हूँ, सामना करने वाला यदि शायद कुछ गवाता है, पर सहन करने वाला तो कमाई ही कमाई और पुरस्कार ही पुरस्कार प्राप्त करता है। क्या बोल रहा हूँ? सामना करने वाला मतलब जो है विद्रोह करने वाला शायद कुछ गवा देगा, लेकिन जो सहन करता चला जाएगा वो हमेशा पूरे जीवन में कमाता ही चला जाएगा। उसके जीवन में पुरस्कार ही पुरस्कार है। जो सहता है वो, उसके जीवन में पुरस्कार ही पुरस्कार मिलता चला जाता है। उसका जीवन ऊंचा ही ऊंचा होता चला जाता है। सामना करने वाला का, ये विद्रोह करने वाले का नहीं है। और आप क्या कर रहे हो? आप सह नहीं रहे हो, आप विद्रोह कर रहे हो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपका ये विद्रोह जो आपने किया है और जो आप कर रहे हो ये विद्रोह, और जब आपको लग रहा है उसके बावजूद भी आप नहीं सहन कर रहे हो, ये विद्रोह है। ये आप अपने जीवन में पुरस्कार प्राप्त नहीं कर रहे हो, और पुरस्कार से आप पीछे निकलते चले हो। ध्यान रखना, इस जंगल में, इस जगत में, इस संसार में अनेक आत्माएं ऐसी होती है जिनके सिर पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि 1 रुपए का भी कर्जा नहीं हो। बहुत सारी आत्माएं यहाँ बैठी होगी जो शायद लोगों को कर्जे से दबाए होंगे, लाखों हजारों करोड़ों रुपए लोगों को दिया होगा, लेकिन 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होगा। परंतु इस जगत में एक भी ऐसी संसारी आत्मा नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो गंडर हो, चाहे वो 14 पूर्वधारी हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो राजा हो, ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो अनंत कर्मों के कर्ज से डूबी हुई नहीं हो। हर आत्मा कर्म के कर्जे से डूबी हुई है। अब वो कर्म का जो कर्जा हमारे ऊपर है, जिसे चुकाए बिना हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, और उसको चुकाना है तो सिर्फ उसका चुकाने का एक ही श्रेष्ठतम उपाय है, वो है सहन करते रहो।
उसका क्या उपाय है? सहन करते रहो। आप जितना सहोगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी, ये निश्चित मान के चलना। शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने बड़ी अच्छे से उद्घोषणा करिए कि आत्मा का सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक अगर सहन कर लेती है तो आत्मा सर्व आराधक हो जाती है। वो आत्मा जो सहती है वो सर्व आराधक हो जाती है। मतलब अगर आप आराधक बनना चाहते हो, अगर आप भगवान बनना चाहते हो, तो सहन करने की कला को अपने साथ आत्मसात करना ही होगा। जब तक आप सहोगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। हम वास्तव में यदि कर्म मुक्त बनना चाहते हैं तो सहन करते रहने के लिए और सहन करते रहने में मिलने वाले प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए आपको। अरे मुझे मौका मिल रहा है सहन करने का, ये मेरा पुण्य है कि मुझे सहन करने का मौका मिल रहा है। प्रतिकूल परिस्थिति मुझे मिली है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में मेरी अपनी समता को मुझे खोना नहीं है। बड़ी सरलता और सहजता के साथ मुझे सहन करते चलना है। मैं जब तक सहूँगा नहीं तब तक मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। कल जब मेरे पास एक प्रश्न आया, शंका समाधान में अजीब व गरीब ऑनलाइन प्रश्न आ जाते हैं, तो किसी ने मुझसे कहा कि हमने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा हो गया। तो मैंने एक की बात बोली थी, कोई कुछ नहीं करने वाला, उसी का उत्तर यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मेरा कर्म का उदय था और मेरे पाप कर्म के उदय के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके, ध्यान रखना। न बिगाड़ सकती है और न बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो मेरा कर्म का उदय था, इसीलिए मुझे किसी ने धोखा दिया है, इसीलिए मेरे साथ किसी ने गलत किया है, लेकिन बाकी और कोई गलत कर नहीं सकता है। अब उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। अब ध्यान रखना, अब आप अगर गुरु की बात नहीं मानकर, प्रभु की बात नहीं मानकर और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, और तीव्र कर्म बनेगा। अभी तो कम परेशान हो, ये गुरु की वाणी है, अभी तो कम परेशान हो, लेकिन आने वाले समय में और परेशान हो जाओगे आप, और त्रस्त हो जाओगे आप, क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सहनशील आत्मा नहीं बन रहे हो। तो वो बार बार बोलते चले जाओ, उससे होगा क्या? कुछ होना है क्या? कोई रास्ता निकलना है क्या? कोई रास्ता हो जाएगा क्या? अरे एक जहाँ तक आपकी लिमिट हो आप वहाँ तक समझाओ ना, मनानी है। लेकिन समझाने के बाद जब बिल्कुल बात ही हमारी हो नहीं रही है तो फिर हम क्या करें? हम मध्यस्थ हो जाएं। आचार्य श्री का एक ही वाक्य हमेशा मुझे याद रहता है, हम किसी जीव के क्या कर्तव्य करें लेकिन कर्ता ना बने। हम प्रत्येक द्रव्य के लिए कर्तव्य के अधिकारी हैं। हमारा कर्तव्य, हम उतना कर्तव्य करते हैं लेकिन कर्ता नहीं बने। हम कर्ता बन जाते हैं, और जहाँ कर्ता हम बन गए वहाँ पूरा संसार हमारा समाप्त हो जाता है। आज रोज ध्यान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्लेश के अलावा और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई तुम्हारी नहीं मानने वाला है, ध्यान रखना। तुम्हारी कौन मानेगा? तुम्हारा पुण्य तुम्हारी मानेगा। तुम अपना पुण्य बढ़ाओ, तुम अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, तुम दुनिया को सुधारने मत जाओ, तुम खुद सुधर जाओ। तुम खुद सुधर जाओगे तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए अगर कर्म से मुक्त बनना चाहते हो तो सहन करते रहने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ, और अगर ऐसे अवसर आ रहे हैं तो उनका लाभ उठाओ। मेरा पुण्य है कि मुझे अवसर मिल रहा है, उसमें किंतु परंतु मत करो, उसमें किसी प्रकार का भी अंदर से ऐसा विचार मत करो कि ये मेरे साथ ही क्यों रहा है, मैंने ही मेरे साथ क्यों रहा है, क्योंकि मेरे खुद के कर्म की देन है, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। यदि आत्मद्रव्य को निर्मल करना चाहते हो तो सहन करने की बात आती है, तो उस समय होता क्या है? वास्तविकता ये होती है कि उसमें हम सहन नहीं करके क्या करते हैं, हम स्वयं जब निर्मल हो, मतलब स्वयं जब कमज़ोर हो, और तब स्वयं जब क्या कमज़ोर हो या स्वयं जब गलत हो या स्वयं जब वो हो, तब तो हम दब जाते हैं। लेकिन अगर स्वयं गलत नहीं हो और उसके बाद अगर बात होती है तो फिर उसके बाद हम शेर बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दबता वो है, मान लो कौन दबता है? बोले वो नौकर दबता है। किससे दबता है? सेठ से दबता है। क्यों दबता है? क्योंकि दबना पड़ेगा उसको, वहाँ सहना पड़ता है। वो सहनशीलता की कोई बात नहीं है, उस सहनशीलता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मान लीजिए कोई सेठ है, उसके यहाँ कोई बड़ा अधिकारी आ गया, वहाँ हाथ जोड़कर वो सब नमने लग जाएगा, विनय करने, उस सहनशीलता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सहनशीलता की बात कर रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, और बिल्कुल जायज़ है मेरा गुस्सा करना, उसके बावजूद भी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ।
बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैंने अपनी समता को खोया नहीं है, वही व्यक्तित्व भगवान बन सकता है। ये पूजन करने से और सब भक्ति करने से और उपास करने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। ये सब फालतू की बातें हैं, मैं इनको फालतू मानता हूँ। जब तक तुम्हारे पास समता की चाबी नहीं है, सरलता और सहजता का गुण तुम्हारे जीवन में नहीं है, सब फालतू की बातें। अरे उस प्रतिकूल परिस्थिति में आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की ही पूरी गलती है। उसके बावजूद भी आप मुस्कुरा के कह दो कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था। उस समय आप कह दो कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था। आप सचमुच में चलते फिरते भगवान हो गए। भगवान तो वो वेदी में बैठे हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में आपके मुख से निकल जाए और आप ये कह दो कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था, तब कहीं मानेंगे कि हाँ बात। वो सीता ने क्या बोला था उस वक्त? उनका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है, मेरे ही कर्म का उदय है। बस यही बात आपको हमेशा बार बार अपने मुख से कहनी चाहिए कि मेरे कर्म का उदय किसी और के कर्म का उदय नहीं है, मेरे कर्म के उदय से मुझको मिलता चला जा रहा है। पर अध्यात्म जगत की अगर संपूर्ण बात ही नहीं निराली है, ध्यान रखना, जो बहादुरी से सहन करता है और वो भी सही व्यक्तित्व होने के बाद भी, वही आत्मद्रव्य निर्मल और उत्कृष्टता की ओर हो जाती है। ध्यान रखना, पांचनाथ प्रभु या वीर महावीर प्रभु भी बहादुर थे, ताकतवर थे, सब कुछ सामर्थ्य उनके अंदर, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी उन्होंने सहन किया, उन्होंने सब कुछ सहन किया, तब कहीं जाकर वो भगवान बने। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कब हुई है? तभी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो कमठ को आप बहुत महान मानो, उपकारी मानो, वो कमठ को आप क्या उपकारी मानो, वो पत्थर नहीं फेंकता, वो तूफान नहीं डालता, तो उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ती और केवल ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। तो वो तो उपकारी है ना, उसके उपकार को तो आपको मानना चाहिए। इसलिए जो जो आपको पीड़ा और कष्ट दे रहा है वो उपकारी है। मैं तो इतना बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनना, कि तुम्हें इतना अच्छा कुशल नाविक किसने बनाया? तो बोले वो तूफानी समुद्र ने बनाया। जब वो तूफान चलता है, उस तूफानी समुद्र में ही आप कुशल नाविक बन सकते हो। तुम्हें इतना होशियार विद्यार्थी किसने बनाया? तो कहते हैं जो कठिन प्रश्न आया, उस कठिन प्रश्न को जो है अच्छे से हल करते करते जो मैं एक कुशल विद्यार्थी बनाऊं। तुम्हें इतना मजबूत किसने बनाया? बोले जितने जीवन में कष्ट आते गए, मैं उतना और मजबूत और मजबूत और मजबूत बनता चला गया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इतना जो कहना चाहिए अच्छा, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, तो पूछा गया कि क्रिकेट में बहुत अच्छा आनंद आता है, बोले तुम्हें अच्छा शक्तिशाली बल्लेबाज किसने बनाया? बोले बस जो सामने वाला खूंखार गेंदबाज आता है और जब वो कठिन गेंद फेंकता है, तो उसको कैसे मुझे उस कठिन गेंद को खेलना है, उस कठिन गेंद को किस प्रकार से मुझे जो है बैट पर लेना है, वो सब अपने जीवन में मैंने आत्मसात किया तो हुआ। तुम्हें इतना सहनशील किसने बनाया? बस मेरे ही अपने दुश्मनों ने बनाया। तो ध्यान रखना, आप बिल्कुल नीचे ध्यान रखना, वो पत्थर भी अगर घिसोगे तो प्रतिमा नहीं बनता, वो पत्थर भी जब घिसते हैं तब प्रतिमा नहीं बनता है। तब बोले पत्थर के लिए क्या करना पड़ेगा? आकार पाने के लिए पत्थर पर छेनी हथौड़ी मारी जाती है। जब कहीं जाकर वो छेनी हथौड़ी की मार खाता है, तब जाके वो पत्थर जो भी तो पेड़ों में रुद रहा था, वही पत्थर भगवान के रूप में ऊपर वहाँ विराजमान हो जाता है। पूजा जब जाता है जब छेनी हथौड़ी खानी पड़ती है, ये निश्चित मान के चलना। तो हथौड़ी छेनी खानी पड़ेगी, तभी आप जब तक सहोगे नहीं। केवल बादल होने से आकाश में इंद्रधनुष नहीं आ जाता। इंद्रधनुष की रचना केवल बादल से नहीं होती है, ध्यान रखना। बादल जब और बादल के साथ आंधी और तूफान आते हैं, तब आकाश में इंद्रधनुष की रचना होती है। बिना उसके इंद्रधनुष की रचना नहीं होती। तो वो आंधी और तूफान अगर आपके जीवन में आए, तो ये मान के चलना, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से सहन कर लिया, तो आपका जीवन सप्तरंग इंद्रधनुष जैसा बन जाएगा। लेकिन सहन तो करो, सहन करोगे तभी तो आप अच्छे बनोगे। लेकिन सहन आप कर ही कार्य हो, सहनशील आत्मा बनी कार्य हो। आप अपने आप को सहनशील जब तक नहीं बनाओगे, तब तक अपने जीवन को आप उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जा पाओगे। निश्चित मान के चलना कि स्विमिंग पूल का शिक्षक है, अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को मतना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तपे, और
तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को से जपना ही तप है। अपनी इस पर बात चल रही थी, और कल भी अपन ने काय पे बात करी थी। मैंने कहा मेरा बहुत फेवरेट विषय है सहनशीलता, कहो तो 4 महीने बोल सकता हूँ इस विषय को लेकर। और कल आप लोगों से बात कही थी। अरे वाह, रवि तो चाहते ही रुक जाओ यहाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा। तो अब बात कल की एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन, फिर और आगे बात करेंगे कि कल हमने आपसे बात करी थी सहनशीलता की, एक बात करी थी। सहनशीलता क्या है? सहनशीलता वो चाबी है जिस चाबी से आप मोक्ष का वो द्वार खोल सकते हो। और सामना करने वाला शायद कुछ गवाता है, पर सहन करने वाला तो कमाई ही कमाई, पुरस्कार ही पुरस्कार प्राप्त करते चले जाता है। और जिसे चुकाए बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती है, उस कार्य का इस कार्य के लिए चुकाना ही सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। सहन करते रहो, सहन करते रहो। और जो सहन करते रहेगा, वास्तव में क्या है, शास्त्र में भगवंतों ने क्या कहा है, जो सहन करता है वो क्या है, सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक जो सहन कर लेती वो आत्मा सर्व आराधक है, ऐसा किया है, ऐसा कहा है। और वास्तव में कर्म मुक्त बनना चाहते हो तो सहन करते रहने से मिलने वाले प्रत्येक अवसर का आप लाभ उठाते चलो। जो लाभ उठाता है वही महान बनता है। और संपूर्ण अध्यात्म जगत की बात ही नहीं आ रही है, वहाँ बहादुर को भी सहन करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो कहना चाहिए बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, उसको भी सहन करना पड़ता है। जो सहन करता है वही आगे बढ़ता चला जाता है। और मैंने एक और बात बोली थी अंत में कि केवल बादल होने से ही आकाश में इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वो आंधी भी चाहिए, वो तूफान भी चाहिए, वो बादल की गड़गड़ाहट भी चाहिए, तब कहीं जाकर इंद्रधनुष निर्मित होता है। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में मान लो इंद्रधनुष जैसी चमक चाहते हो, सप्तरंगी अपना जीवन बनाना चाहते हो, तो उन तूफानों में, उन कष्ट में, उन पीड़ाओं में भी आपको बड़ी मुस्कुराते हुए सहन करते चलोगे तो निश्चित आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बात और प्रारंभ करी थी, एक वास्तविकता आपके सामने रखी थी, उसी को और आगे बढ़ाता हूँ कि मन, आपका जो मन है, ये जो मन है, ये मन दुख का दुश्मन नहीं है, दुख का दुश्मन नहीं, पर जिस दुख के पीछे उसे सुख की संभावना दिखती है, वो दुख सहने के लिए वो हमेशा तैयार होता है, बिल्कुल हमेशा तैयार रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि हमें इस दुख आज सहन करना पड़ रहा है, लेकिन कल हमें सुख मिलेगा, तो आप शायद बहुत अच्छे से उस दुख को भी स्वीकार कर लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा जरूर मिलने वाला है, ये आपको आशा रहती है। इसी प्रकार मन सुख का मित्र नहीं है, अर्थात जिस सुख के पीछे उसे दुख की संभावना दिखती है, तो सुख से तो वो क्या है, वो बचता ही है। भैया आज भले ही सुख है, लेकिन कल इसकी पीड़ा मुझे सहन करने को इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाएगी, वो उससे बचता रहता है। यहाँ संदेश क्या दे रहे हैं हम आपको कि सुख यदि दुख का जनक है, सुख यदि दुख का जनक है तो सुख भी छोड़ने जैसा है। सुख यदि दुख का जनक है तो वो सुख क्या काम का, छोड़ने जैसा है। और दुख यदि सुख का जनक है, दुख यदि सुख का जनक है तो वो दुख भी स्वीकारने योग्य है। अगर आज आपको दुख मिल भी रहा है लेकिन बाद में सुख मिलने वाला है तो आप उस दुख को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हो। वो कड़वी छोटी सी गोली भी आप खा लेते हो, भले ही मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन उस मुंह की कड़वाहट से आपके जीवन में क्या आ जाएगी, एक मिठास आ जाएगी। इसलिए उस चिरायते के काढ़े को भी बड़ी आंख बंद करके, नाक बंद करके आप बड़े ही प्रसन्नता के साथ लेना पड़ता है। क्यों? दिख रहा है आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो बस मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि तकलीफ हो, कष्ट हो, असुविधा हो, अपमान भरा जीवन जी रहे हो आप, लेकिन हमारे मन में ये सोच बैठ जाए क्या ये अभिशाप रूप है या आशीर्वाद रूप। आप इतना देख लो, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये असुविधा, ये अपमान हमारे में क्या है, ये हमारे जीवन में अभिशाप रूप है कि आशीर्वाद रूप। ध्यान रखना, सहनशीलता के विषय में हमारी मान्यता क्या है, ये हमें सहन करने में हम कमजोर रूप बनेंगे या ताकत रूप बनेंगे।
हम सहन करते चलेंगे तो कमजोर बनेंगे कि ताकतवर बनेंगे? यह हमारे जीवन में सहनशीलता लाभदायक है कि नुकसानदायक है? ये सहनशीलता जो हम सहन कर रहे, ये हमारे जीवन में हितकर है कि नुकसानदायक है? यह हितकर है कि अहितकर है? ये लाभकारी है कि नुकसानदायक है? ये हमें कमजोर बनाएगी कि हमें ताकतरूप बनाएगी? अगर आप अपने आप को परखोगे, जांच करोगे और आप इसको समझोगे तो देख लेना, जिन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं पर आई हुई उन सब तकलीफ़ों को, उन कष्टों को, उन असुविधाओं को, उन अपमानों को बहुत प्रसन्नता के साथ सहन किया है, बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं, हो गया उसको स्वीकार कर लिया है, वे सभी मजबूत थे और मजबूत बने हैं। जिनने सहन किया है वो मजबूत थे, तब तो सहन किया और मजबूत बने हैं। ये निश्चित मान के चलना, जितने स्वच्छ थे उसकी अपेक्षा और अधिक स्वच्छ बने हैं सहन करने। ये बुरा किया, सब लोगों ने कहा अच्छा इसलिए आपने अच्छा किया, आपका निर्णय अच्छा था, तो सहने से डरते क्यों हो, पीछे क्यों हटते हो? आप सहोगे तो देव लोग आपकी सेवा करेंगे, निश्चित रूप से सेवा करते चले जाएंगे। तो हमें सहना चाहिए, सहने की आदत को डालना चाहिए। आप और एक बात बोलता हूँ कि अधिक मात्रा में भोजन करने के लिए शायद मनुष्य बचता है, निश्चित रूप से बचता ही बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि उसे लगता है, क्या लगता है कि अगर हमने अधिक भोजन कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे, पक्का। बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए, मान लो आपको टीवी देख रहे हो तो आप अधिक समय तक टीवी देखते हो तो भी आप बचते हो, क्यों? अरे भैया आंखें खराब हो जाएगी, ठीक, बहुत अच्छा। परंतु अधिक सुविधाओं के आपको जब जीवन में मिलती है तब फिर आप अधिक सुविधाओं के बीच में आप अपने आप को बचाते क्यों नहीं हो कि इतनी सारी सुविधाएं मुझे मेरे जीवन में मिल रही है, ये सुविधाएं मुझे कमज़ोर निस्वत्व बना देगी? बताओ, ऐसा हमारे मन में क्यों नहीं आ पाता है? ऐसा भी तो हमारे मन में आना चाहिए कि हम बहुत सारी सुविधाओं के बीच में रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कमज़ोर बन जाएंगे, निस्सत्व बन जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, भूख लगते ही भोजन कर लेना मतलब अपनी आप भूख सहन करने की शक्ति को आप कमज़ोर कर लेते हो, घटा लेते हो, निश्चित मान के चलना। 24 घंटे आप मान लो पाँव में जूते ही और चप्पल ही पहन के रखोगे और फिर उसके बाद आप कंकर पत्थर वाले ख़राब रास्तों पर आप चाहोगे तो भी क्या चल पाओगे? क्या नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपने अपनी आदत ही नहीं बनी चलने की। अपनी जीवन में, अपनी चर्या में आपने ऐसा बना लिया है कि आप चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से आप चल पाएंगे? आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। तो आप विचार करो ना, मन में अपनी जो उत्पन्न होने वाली सभी आकांक्षाओं को आप तुरंत पूरा कर लेते हो। आप धनिक हो, पैसे वाले हो, बस पैसा दिया नहीं और सब के सब आप पीड़ाओं और कष्टों को और जो है सहन नहीं करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को निस्वत्व बना रहे हो, आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो। निश्चित मान के चलना, आप कमज़ोर स्वयं अपने आप को बना रहे हो। ज़रा सी प्रतिकूलताओं में अपने आप को वो दे दूँ, ये दे दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इससे आपके अंदर की जो शक्ति है वो आत्मशक्ति कमज़ोर होती चली जा रही है। निश्चित मान के चलना। आप ध्यान रखना, जो सीधा और सपाट रास्ता होता है ना, बिल्कुल एकदम प्लेन रास्ता होता है, उस सीधे और सपाट रास्ते में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो थोड़ा गड्ढे वाला रास्ता, जो थोड़ा मोड़ और थोड़ा आड़ा तिरछा रास्ता होता है, वहाँ पर जो एक्सीडेंट कम होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ आपको परवाह ही नहीं है, बिल्कुल आप साएं साएं चले जा रहे हो, कब दुर्घटना घट जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, कच्चे में देखना, कहीं यहाँ से आप कच्चे रास्ते पे जाओगे, वहाँ इतने एक्सीडेंट नहीं हो रहे होंगे। हो रहे क्या? यहाँ से कोई आसपास के गांव में देखना, और ये जो बांसा और सागर रोड है उस पर देखना कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना। कारण क्या है? वो फ्लैट रास्ता है ना, वो आसानी वाला रास्ता है ना, वो सुविधाजनक रास्ता है ना, वो बहुत हमारे लिए बहुत इस प्रकार का रास्ता कि बिल्कुल कांच जैसा रास्ता है। तो बस कांच जैसा अपने जीवन को मत बनाओ। इतना सुंदर जीवन बनाओगे तो बहुत एक्सीडेंट आपके जीवन में होते चले जाएंगे। ये निश्चित रूप से मान के चलना, याद रखना। सुविधाओं के पीछे जो पड़ता है, जो अपने जीवन में, याद बिल्कुल ध्यान रखना, सुविधाओं से जो पीछे जो पड़ता है और जो असुविधाओं से जो भागता है, वो मनुष्य अपने जीवन को निखार लेता है। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूँ? सुविधाओं, जो आपके जीवन की सुविधाएं, उन सुविधाओं से के पीछे जो पड़ता नहीं है, सुविधाओं के पीछे जो पड़ता नहीं है और
असुविधाओं से जो भागता नहीं है, असुविधाओं से जो भागता नहीं है, उसी का जीवन बहुत उत्कृष्ट बनता चला जाता है। ये निश्चित मान के चलना। वो गरीब का बच्चा देखना, वो ऋतु में मतलब ठंड में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी, और जैसे हो वैसे उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है। और एक अमीर का बच्चा देखना, थोड़ी सी तकलीफ नहीं आती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ चले जाती है। इस पर कल और बात करूंगा। अभी हाल अब समय अपना 8:30 हो गया। आचार्य जी का संस्मरण भी रहने देते हैं। वैसे तो हो ही गए गुरुदेव का, बहुत सारी बात गुरुदेव की मैंने बताई दी। 8:30 हो चुके हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्वोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वसदानिताम वंदमानस्य ममास्तु देवी।